नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय सिंह शेखावत और आप देखना शुरू कर चुके हैं ENN भारत। आज हम बात करेंगे उन चुनिंदा निष्पक्ष पत्रकारों की जो सोशल मीडिया के ऊपर अपनी बात रखते हैं और मजबूती से रखते हैं, जो बिना किसी प्रोपेगेंडा और बिना किसी दबाव के अपनी बात कहना पसंद करते हैं। दोस्तों, ये वो पत्रकार है जो सरकार से उनके कामों की जवाबदेही मांगते हैं। हम बस आपको उन पत्रकारों के बारे में बताना चाहते हैं जो जनता की आवाज आगे बढ़ाते हैं और सरकार को जवाबदेही बनाते हैं। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मैं आपको बता दूं कि जिन भी वीडियोस का हम यहाँ जिक्र करेंगे, ये वीडियोस इन सभी पत्रकारों के चैनल्स पर एक दिन पुराने वाले होंगे। बाकी इन सभी पत्रकारों के वीडियो के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और यहाँ पर उन्हीं वीडियोस का जिक्र होगा जो सिर्फ राजनीति से अपना ताल्लुक रखते हों। सबसे पहले बात करते हैं अभय दुबे जी की नई परख की। अपने थंबनेल में दिखाते हैं आखिरी सांस राहुल के नाम बाबा के लोगों ने मार डाला। अपने अगले थंबनेल में दिखाया कि चुनाव की तारीखों का ऐलान, नीतीश बीमार, बीजेपी में घमासान। दोस्तों, अभय दुबे जी राजनीति के हर पहलू को गहराई से समझकर सामने रखते हैं। उनके थंबनेल साफ दिखाते हैं कि वे सत्ता और विपक्ष दोनों की चालों को जनता के सामने निष्पक्षता से रखते हैं। अब चलते हैं और बात करते हैं सत्य हिंदी की। अपने बुलेटिन के थंबनेल में दिखाया कि दलित युवक की अंतिम पुकार राहुल गांधी, भीड़ सब बाबा वाले, राहुल ने फोन लगाया। मुकेश जी के प्रोग्राम बेबाक मुकेश में दिखाया कि नया मोड़, बिहार में उड़ीसा रिपीट, मोदी का कार्ड तेजस्वी के हाथ में। अपने अगले बुलेटिन के थंबनेल में दिखाया कि SC में CGI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश, सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। अपने अगले थंबनेल में दिखाया कि सुप्रीम कोर्ट में हंगामा, CGI गवई पर फेंका जूता, लगाए सनातनी नारे। अपने अगले थंबनेल में दिखाया कि मरते मरते लिया राहुल का नाम और मारने वाले क्या बोले। आशुतोष जी के प्रोग्राम आशुतोष की पैनी नजर में दिखाया कि सुप्रीम कोर्ट में CGI पर जूता हमला, आशुतोष ने बताया कितना खतरनाक। अपने अगले थंबनेल में दिखाया कि बिहार में 2 चरणों में चुनाव, 6 और 11 नवंबर को वोटिंग, 14 को नतीजे। अपने अगले बुलेटिन के थंबनेल में दिखाया ECI ने कल क्यों नहीं की तारीख की घोषणा, कांग्रेस ने उठाए चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल। आशुतोष जी के प्रोग्राम आशुतोष की पैनी नजर के अगले प्रोग्राम में दिखाया कि बिहार ये आंकड़े समझा तो नीतीश की छुट्टी, आशुतोष ने मोदी की चाल बेनकाब की। अपने अगले बुलेटिन के थंबनेल में दिखाया कि CGI गवाही पर सुप्रीम कोर्ट में हमला, PM मोदी ने की बात, कहा हर भारतीय शुद्ध। दोस्तों, सत्य हिंदी लगातार मुद्दों की तह तक जाकर सवाल उठाता है। उनके प्रोग्राम ये साबित करते हैं कि पत्रकारिता जनता की आवाज को सामने लाने के लिए होती है, ना कि सत्ता की तारीफ के लिए। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रवीश जी की। रवीश जी ने अपने वीडियो के थंबनेल में दिखाया कि बिहार में चुनाव का ऐलान। फिर अगले वीडियो के थंबनेल में दिखाया कि चीफ जस्टिस की ओर जूता फेंका। इसके बाद आते हैं अभिषार शर्मा जी पर। उनके थंबनेल में दिखाया गया ट्रंप ने नेतन्याहू पर उतारा गुस्सा, इजराइल की जनता भी उतरी सड़कों पर, नेतन्याहू के बुरे दिन। फिर अगले वीडियो के थंबनेल में दिखाया कि मेहंदी जिहाद पर गोदी मीडिया का झूठ बेपर्दा, रिया से माफी मांगे गोदी मीडिया, बीच डिबेट में चले जूते लात। फिर अगले वीडियो के थंबनेल में दिखाया कि CGI गवई पर जूता, बीजेपी की नफरती सोच, मोदी की स्लो प्रतिक्रिया, शाह कानून मंत्री क्यों चुप। दोस्तों, अभिषार जी की पत्रकारिता सीधे सवाल करने और सच को सामने लाने पर टिकी है। वे सत्ता के दबाव में झुकने के बजाय जनता के पक्ष में खड़े रहते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं अजीत अंजुम जी की तरफ। उनके थंबनेल में दिखाया गया बिहार में चुनावी तारीखों का ऐलान, कौन किस पर भारी। फिर अगले वीडियो के थंबनेल में दिखाया कि बिहार में चुनाव का ऐलान, 14 नवंबर को किसकी सरकार। दोस्तों, अजीत अंजुम जी की रिपोर्टिंग हमेशा ग्राउंड लेवल से जुड़ी होती है। वे नेताओं के बड़े दावों और जनता की सच्चाई को जोड़कर सामने रखते हैं। इसके बाद बात करते हैं पुण्य प्रसून वाजपेयी जी की। उनके थंबनेल में दिखाया गया मैं डरने वाला नहीं हूँ, CGI गवाही पर किसने फेंका जूता, हालत बेहद खतरनाक। फिर अगले वीडियो के थंबनेल में दिखाया कि शाह ने क्यों बनाया ऐसा प्लान, अब चंद दिनों के मेहमान हैं नीतीश बाबू। दोस्तों, वाजपेयी जी मुद्दों की गहराई तक जाकर छिपे हुए पहलुओं को सामने लाते हैं। उनकी पैनी नजर राजनीति के पर्दे के पीछे की सच्चाई दिखाती है। दोस्तों, विजय त्रिवेदी जी ने कोई भी राजनीतिक वीडियो अपने चैनल पर नहीं अपलोड किया, इसलिए आज वो हमारी लिस्ट में नहीं है। अब बात करते हैं अनब्रेकिंग की। अनब्रेकिंग के प्रोग्राम देश की बात अखबारों के साथ में दिखाया कि ज्ञानेश से सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं पटना के अखबार।
लद्दाख बड़ी लड़ाई के लिए हो रहा है तैयार। फिर अगले थंबनेल में दिखाया कि हैशटैग बिहार असेंबली इलेक्शन 2025 नीतीश ने सबको फंसा रखा है। फिर अगले थंबनेल में दिखाया कि लाइव चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिहार में मतदान 6 व 11 नवंबर को, कौन जीतेगा बिहार। अनब्रेकिंग के प्रोग्राम अनब्रेकिंग लाइव विद राजेंद्र तिवारी के थंबनेल में दिखाया बैटल ऑफ बिहार, क्या राहुल मोदी शाह को निपटा पाएंगे। दोस्तों, अनब्रेकिंग जटिल राजनीतिक समीकरणों को सरल तरीके से सामने रखता है, जिससे दर्शक को असली तस्वीर समझने में आसानी होती है। अब बात करते हैं विजय विद्रोही जी की। विजय जी के प्रोग्राम आज की नजर विजय विद्रोही के साथ में दिखाया कि बिहार चुनाव पर बड़ी नजर, क्यों राहुल के लिए जीवन तो मोदी के लिए जीवन मरण का सवाल है। दोस्तों, विजय विद्रोही जी मुद्दों को हमेशा गहराई से परखते हैं। वे राजनीति और समाज से जुड़े हर सवाल को जनता की नजर से देखते हैं। दोस्तों, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला जी की। प्रभु चावला जी अपने शो प्रभु वाणी में दिखाते हैं ट्रंप, गाजा और हमास, समाधान या साजिश। प्रभु चावला जी सिर्फ सवाल नहीं पूछते हैं, बल्कि उन सवालों के पीछे की सच्चाई को भी खोजते हैं। उनकी पत्रकारिता हमें सोचने पर मजबूर करती है और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है। अब बात करते हैं बोलता हिंदुस्तान की। अपने थंबनेल में दिखाया कि राहुल गांधी का नाम लेना मना, बाबा के गुंडों ने दी सजाए मौत। अगले थंबनेल में दिखाया कि बाल बाल बचे CGI, जूते मारने वाले का शाह से कनेक्शन। फिर अगले थंबनेल में दिखाया कि CGI खतरे में, जूते मारने वाले को शाह के गुरके ने दी शाबाशी। फिर अगले थंबनेल में दिखाया कि वांगचुक पर डराए गए जज, मेजर ने शाह पर खोया आपा। फिर अगले थंबनेल में दिखाया कि जेनजी का बदला लेंगे वांगचुक, जेल से शाह को ललकारा। फिर अगले थंबनेल में दिखाया कि मोदी पर चढ़ाई करेंगे जेनजी, शाह ने सेना को किया अलर्ट। फिर अगले थंबनेल में दिखाया कि विदेश में राहुल गांधी का डंका, बीजेपी MP ने मोदी को सुनाया। दोस्तों, बोलता हिंदुस्तान हर बार बड़े और विवादित मुद्दों को सीधे तरीके से रखता है। उनकी रिपोर्टिंग दर्शकों के मन में सवाल खड़े करती है और सत्ता को जवाबदेही बनाती है। तो दोस्तों, ये थे देश के वो चुनिंदा पत्रकार जो जनता की आवाज मजबूती से रखते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से बता दूं, अगर आप सभी इनके वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।